बच्चों, पुनरावृत्ति के पश्चात हम वापस अपने उसी विषय पर आ जाते हैं। यहाँ असगर वजाहत की जो पहली लघु कथा थी शेर, उसके प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? लोमड़ी को लग रहा था क्योंकि लोमड़ी बेरोज़गार है, उसने सुना था कि शेर के मुंह में रोज़गार का दफ्तर है। उसे दफ्तर दिखाई देता है, उसे लगता है वहाँ जाके उसकी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी और आवेदन देने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाएगी। और इसी तरह वह शेर के झांसे में आती है और निरीह जनता का वह प्रतीक बताया गया है कि जो व्यवस्था के शोषण को न समझकर उसके चंगुल में फंसता चला जाता है। शेर वही व्यवस्था का प्रतीक है जो सामान्य जनता को केवल सपने दिखाता है और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। इसी कारण जो है लोमड़ी क्या है, सामान्य जनता है। ठीक, और इस कारण वह उसके मुंह में चली जा रही थी। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? कहानी में अगर हम देखें तो शेर को लेखक ने व्यवस्था का प्रतीक बताया है। यह व्यवस्था जो है विसंगतियाँ मतलब कोई भी सही चीज़ नहीं है, उसमें सब चीज़ें गड़बड़ियाँ हैं, उससे भरी हुई है। अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर वह क्या करती है? सामान्य जनता का शोषण करती है, उसे छलती है, उसे काम कराती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं वह देती है। वह व्यवस्था अपनी शर्तों पर जनता को चलाना चाहती है और सपने दिखाती है, लालच देती है, लोभ में लोग उसकी आ जाते हैं और आखिरकार अंत में वह अपना स्वार्थ सिद्धि करते हुए उन सभी को अपने से दूर करती है। और अगर कोई उसके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो वह उसे खत्म करने में भी संकोच नहीं करती। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? शेर का मुंह जो है, शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, यह धारणा क्या है? सिर्फ एक छलावा है, एक मृग तृष्णा है। जंगल के सभी जानवर इसी उम्मीद में सपने लिए उसके मुंह में चलते चले जाते हैं। सबको लगता है कि उनका सपना यहाँ सच हो जाएगा और एक बहुत ही सुंदर वह जीवन जिएंगे। वह एक कह सकते हैं लोभ में आ जाते हैं और शेर के पीठ, जबकि उन्हें पता है शेर वह जीव है जो खत्म कर देगा। लोग भी जानते हैं व्यवस्था कुछ नहीं देने वाली, लेकिन तब भी वह उसके झांसे में चलते चले जाते हैं। और क्या होता है? रोजगार के दफ्तर वर्तमान युग में जो नवयुवक घूम रहे हैं उन्हें सपने देते हैं। हम कहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले जाओ, वहाँ पर अपना रिज्यूम दे आओ, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कभी आज तक कितने रिज्यूम वहाँ गए होंगे, आज तक कभी किसी को बुलावा नहीं आता कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपको बुलावा आया है कि आप नौकरी कर लें। सिर्फ वह एक छलावा है, एक दिखावा है और लोग वहाँ जाकर अपनी उम्मीदें लगाकर आ जाते हैं। जो कहानीकार असगर वजाहत हैं वह शेर के मुंह तथा रोजगार के दफ्तर में कोई उन्हें अंतर नहीं लगता। वह कहते हैं रोजगार का जो दफ्तर है शेर के मुंह में है, व्यवस्था के मुंह में है। व्यवस्था कभी किसी का लाभ नहीं कर सकती, वह सिर्फ छलती है लोगों को। ठीक है। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण किया, जो दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ वही कहा गया है, व्यवस्था जो है जो सारा तंत्र है वह झूठ मक्कारी पर आधारित है। जनता को वह छलती है और अपने वश में करती है और जो व्यवस्था के समर्थन में कोई प्रमाण ना दे, कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि व्यवस्था अपने समर्थन में कोई प्रमाण दे पाती। ठीक है। तो क्या होता है? वह भोली भाली जनता को छलना शुरू करती है। छलावे के आधार पर वह उसको अपनी बातें मनाने के लिए बाध्य कर देती है और उसका प्रमाण से विश्वास अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी होता है। विश्वास दिलाने के बाद विश्वासघात तक जनता का अस्तित्व बचा नहीं रह जाता और अपने प्रति होते हुए विश्वासघात को हम लोग, सामान्य जनता जो है वह समझ भी नहीं पाती। लोमड़ी क्या है? जनता, और शेर का मुंह है व्यवस्था, जिसमें रोजगार का दफ्तर है। वस्तुतः उसे यह कहकर धोखे में रखा जाता है। ठीक है बच्चे, आज हम इसी के प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा करी। अगले के प्रश्नोत्तर पर बाद में चर्चा करेंगे।